माता ने बताया कि कौन से पाप इंसान को गरीबी की ओर ले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह कथा न केवल आपके मन को छू लेगी, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगी। यह कथा उन पापों के बारे में है जो इंसान को गरीबी और दुख की ओर धकेलते हैं। गौ माता की इस अद्भुत और पवित्र कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर उसे कभी भी गरीबी और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपकी पारिवारिक परेशानियों का समाधान बन सकती है। इसे देखने मात्र से आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नमस्कार। हर हर महादेव। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है, वह व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान विष्णु में अटूट आस्था रखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए, प्रिय दर्शकों, बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। आज की कथा बहुत ही हृदयस्पर्शी है। इसमें हम जानेंगे कि गौ माता ने इंसान के कौन से पापों को उसकी गरीबी और दुख का कारण बताया है। साथ ही यह भी जानेंगे कि वे कौन से 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और अशांति बनी रहती है। जिस घर में इन 3 लोगों का वास होता है, वहां मां लक्ष्मी का कभी प्रवेश नहीं होता। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पृथ्वी लोक पर आगमन। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम में विराजमान थे। शांत और दिव्य वातावरण में दोनों पृथ्वीलोक के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, हमें पृथ्वीलोक पर भ्रमण किए हुए बहुत समय हो गया है। मेरा मन कहता है कि आज हमें वहां जाकर भ्रमण करना चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे लक्ष्मी, तुमने सही कहा। आज हमें पृथ्वीलोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। यह कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर प्रकट हुए और एक सुंदर बगीचे में एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहां चारों ओर हरी भरी घास फैली हुई थी और कई गायें उस घास को चर रही थी। तभी उनमें से एक गौ माता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास आकर खड़ी हो गई। गौ माता ने विनम्रता से झुककर कहा, हे देव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी संत या ज्ञानी से नहीं मिल सका। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान विष्णु ने गौ माता से कहा, पूछो। गौ माता, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? गौ माता ने कहा, हे प्रभु, इंसान को किस पाप के कारण गरीबी का सामना करना पड़ता है और वे 3 लोग कौन हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है? क्या मनुष्य को केवल उसके भाग्य के कारण अमीरी या गरीबी मिलती है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य ही इंसान की गरीबी और अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। व्यापारी रामनाथ और उसकी बहू सीता। एक समय की बात है, अवंतीपुर नामक एक नगर में रामनाथ नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से खूब धन कमाता था। उसके 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने पिता की तरह ही ईमानदार और दयालु था। रामनाथ ने अपने दोनों बेटों का विवाह धूमधाम से कर दिया था। उसकी दोनों बहुएं बेहद समर्पित थीं और घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर पूरे उत्साह के साथ करती थीं। जब रामनाथ की छोटी बहू सीता घर में आई, तो ऐसा लगा जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया हो। उसके आने के बाद रामनाथ के व्यापार में दोगुना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती थी। घर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण था। रामनाथ के दोनों पुत्र मिलजुल कर रहते थे और दोनों बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम भाव रखती थी। लेकिन दोस्तों, रामनाथ के सुखमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते थे कि रामनाथ का जीवन कितना आरामदायक और सुखद है। उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा है और उसके परिवार में कोई झगड़ा या परेशानी नहीं है। यह देखकर नगरवासियों के मन में जलन होने लगी। भगवान विष्णु ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलते फूलते देखकर भयभीत होकर
उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है। इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। इसी जलन के कारण नगरवासी रामनाथ के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार उसके जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया जाए। नगर के कुछ लोग रामनाथ के कुल पुरोहित दुर्जन के पास गए और बोले, हे पुरोहित जी, आप यहाँ अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आपका जजमान ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण जीवन बिता रहा है। वह अपनी बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और सुख संपत्ति का आनंद ले रहा है। पुरोहित दुर्जन ने कहा, आप लोग यह सब क्यों कह रहे हैं? आपकी बात का अभिप्राय क्या है? तब नगरवासियों ने बताया, पुरोहित जी, याद कीजिए, रामनाथ ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा, तो आपकी आय कैसे होगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? यदि यह स्थिति बनी रही, तो आप और आपके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। पुरोहित दुर्जन ने यह बात सुनकर सोचा, यह तो सच है। रामनाथ ने बहुत समय से मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया है। उसका जीवन सुखमय है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाई से गुजर रहा है। यह सोचकर पुरोहित भी बेचैन हो गया। नगरवासियों ने पुरोहित से कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद बने और आपको दान दक्षिणा मिले, तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपके यजमान के घर में कुछ कठिनाइयां आएं। जब उसके घर में अशांति होगी, तभी वह आपसे समाधान मांगने आएगा और आपको हवन पूजन के लिए बुलाएगा। इतना कहकर नगरवासी पुरोहित को भड़काकर अपने अपने घर चले गए। नगरवासियों की बातों से प्रभावित होकर वह पुरोहित चिंता में डूब गया और सोचने लगा, अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे रामनाथ के घर में कलह और उसके व्यापार में हानि होने लगे। पुरोहित दुर्जन ने अपने गुरु से सलाह ली और उनसे कहा, हे गुरुदेव, कृपया मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। गुरु ने उसकी समस्या सुनकर कहा, हे शिष्य, चिंता मत करो, मैं अवश्य इसका समाधान करूंगा। गुरु ने पुरोहित दुर्जन को एक योजना बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें बस एक सरल उपाय करना है। रामनाथ के घर जाओ और उससे एक पीतल का लोटा मांग लो। उस लोटे को अपने घर ले जाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही समय में रामनाथ के व्यापार में हानि होने लगेगी और उसके घर में कलह शुरू हो जाएगी। पुरोहित दुर्जन ने गुरु की सलाह मान ली और अगले दिन सुबह सुबह रामनाथ के घर पहुंच गया। रामनाथ ने दरवाजा खोला और अपने कुल पुरोहित को देखकर प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। वह उन्हें अंदर लेकर गया और स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन के बाद रामनाथ ने पूछा, पुरोहित जी, आज आपके आगमन का क्या कारण है? सब कुशल तो है? पुरोहित दुर्जन ने दुख भरे शब्दों में कहा, रामनाथ जी, इस समय मैं बहुत कठिनाई में हूं। मेरे घर की गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चे को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। अगर आप मुझे अपनी गौ माता दे दें तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। रामनाथ ने सोचा, यह हमारे कुल पुरोहित है, इनकी सहायता करना एक पुण्य का कार्य होगा। गौदान से मुझे बड़ा फल मिलेगा। ऐसा विचार कर रामनाथ ने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता न करें, मैं आपको गौ माता दे देता हूं। रामनाथ गौ माता को लेने के लिए जाने लगा। जैसे ही वह गौ माता को लेकर पुरोहित की ओर बढ़ा, उसकी छोटी बहू सीता तेजी से वहां आई और ससुर को रोकते हुए बोली, पिताजी, ये गौ माता कहां ले जा रहे हैं? रामनाथ ने उत्तर दिया, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं। उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है। वे हमारी गौ माता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें देने जा रहा हूं। सीता ने समझदारी से जवाब दिया, पिताजी, कृपया थोड़ी देर रुके, मैं अभी आती हूं। वह अंदर गई और एक कटोरी में हल्दी और चंदन का रंग घोल कर लाई। उसने गौ माता की सींग पर वह रंग लगा दिया और शेष रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर वह ससुर से बोली, पिताजी, अब आप इस गौ माता को पुरोहित जी को दे सकते हैं। सीता की समझदारी ने रामनाथ के घर की समृद्धि को एक बार फिर सुरक्षित कर दिया। पुरोहित दुर्जन गौ माता को लेकर अपने घर लौट आया और उसे खुशी खुशी अपने आंगन में बांध दिया। वह सोचने लगा, अब कुछ ही दिनों में रामनाथ को अपने घर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वह मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। कई दिन बीत गए, लेकिन रामनाथ के घर में कोई समस्या नहीं आई। पुरोहित दुर्जन को यह असहज लगने लगा। आखिरकार वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार रामनाथ की गौ माता अपने घर ले आई,
लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया। वह तो पहले से भी अधिक सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही कहा था कि रामनाथ की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान और चतुर है। उसने तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लिया था। जब तुम रामनाथ से गौ माता मांगने गए थे, तब उसने गौ माता की सींग पर जो रंग लगाया था, वही उसके घर की समृद्धि का कारण है। उसने उस रंग को मंदिर के पास रख दिया था, जिससे उनके घर का सुख वही बंधा रहा। तुम्हारा यह प्रयास विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो। अब तुम रामनाथ के घर जाकर वह रंग की कटोरी मांग लो। उस रंग को अपने घर लाने के बाद ही तुम रामनाथ के सुख को समाप्त कर पाओगे। पुरोहित दुर्जन ने गुरु की सलाह मान ली और रामनाथ के घर पहुंचा। उसने बहाने से रामनाथ से रंग से भरी कटोरी मांगी। रामनाथ उसकी बात मानकर कटोरी लेने अंदर गया। इधर रामनाथ की छोटी बहू सीता पहले ही सतर्क थी। उसने उस कटोरी में रखे पुराने रंग को निकालकर उसमें नया रंग भर दिया। जब रामनाथ कटोरी लेकर बाहर आया तो उसने वही कटोरी पुरोहित को दे दी। पुरोहित दुर्जन रंग की कटोरी लेकर अपने घर लौट आया और खुश होकर सोचने लगा, अब तो रामनाथ का जीवन शीघ्र ही समस्याओं से भर जाएगा और वह मुझे बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन महीनों बीत गए और रामनाथ का जीवन पहले से भी अधिक सुखद और समृद्ध होता चला गया। थक हार कर पुरोहित दुर्जन फिर से अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके कहे अनुसार रंग की कटोरी भी रामनाथ के घर से ले आई, लेकिन उसका जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया है। ऐसा लगता है मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से फिर सब कुछ देखा और कहा, हे शिष्य, रामनाथ की छोटी बहू अत्यंत चतुर और दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे इरादों को पहले ही समझ लिया था। उसने कटोरी में से वह रंग निकाल दिया था जो गौ माता को लगाया गया था। इसी कारण रामनाथ का सुख समृद्धि अब भी उसके पास बनी हुई है। जब तक वह छोटी बहू रामनाथ के घर में रहेगी, तब तक तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरु ने आगे कहा, अब तुम्हें किसी भी तरह से उस छोटी बहू को रामनाथ के घर से बाहर करना होगा, तभी रामनाथ के जीवन में कष्ट आएंगे। पुरोहित दुर्जन ने गुरु की यह बात मान ली और रामनाथ के परिवार में फूट डालने की योजना बनाने लगा। अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में रामनाथ के घर पहुंचा। रामनाथ ने उसे इस अवस्था में देखा तो पूछा, पुरोहित जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? पुरोहित दुर्जन ने गंभीर स्वर में कहा, रामनाथ जी, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आपने जल्द ही इसका समाधान नहीं किया तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके बेटों को व्यापार में बड़ा नुकसान होगा और आपके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। रामनाथ ये सुनकर घबरा गया और चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कृपया हमें इस संकट से बचने का उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं। जो भी आप कहेंगे हम अवश्य करेंगे। पुरोहित दुर्जन ने रामनाथ की घबराहट भांप ली और समझ गया कि वह अब उसके जाल में फंस चुका है। उसने कहा, इस संकट से बचने का एक ही उपाय है। आपकी छोटी बहू सीता आपके परिवार के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक वह इस घर में है, आपका और आपके परिवार का दुर्भाग्य दूर नहीं होगा। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप उसे तुरंत अपने घर से निकाल दें। रामनाथ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार पुरोहित के जोर देने पर उसने उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। रामनाथ ने कहा, पुरोहित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए, मुझे अपनी बहू को कब घर से निकालना चाहिए? पुरोहित दुर्जन ने उत्तर दिया, रामनाथ जी, समय व्यर्थ मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके उसे घर से निकाल दीजिए। यह कहकर पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट गया। रामनाथ इस स्थिति से अत्यंत उदास हो गया। वह सोचने लगा, मेरी छोटी बहू सीता तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। वह न केवल मेरी सेवा करती है, बल्कि पूरे परिवार का भी ख्याल रखती है। मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूँ? लेकिन फिर वह विचार करने लगा, यदि वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे इस कठोर निर्णय को लेना ही होगा। यह सोचकर रामनाथ अपनी छोटी बहू सीता के पास गया और दुखी मन से बोला, बहू, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस घर को आज ही छोड़ना होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। सीता ससुर की बात सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि यह सब दुष्ट पुरोहित की साजिश है। उसने नम्रता से कहा, ठीक है पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इस घर को छोड़ देती हूँ। जब रामनाथ का छोटा बेटा अर्जुन यह सब देखता है तो वह भी गुस्से और दुख से भर जाता है।
उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। अर्जुन और सीता घर छोड़कर शहर चले गए। वहां उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। अर्जुन अत्यंत मेहनती और ईमानदार था। कुछ समय बाद उसने शहर में अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, जो उसकी लगन और ईमानदारी के कारण तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और उन्होंने शहर में अपना खुद का घर खरीद लिया। इधर रामनाथ का घर पुरोहित दुर्जन की चालों के कारण बर्बादी की कगार पर आ गया। घर में हर दिन झगड़े और कलह होने लगे। रामनाथ का बड़ा बेटा बुरी संगति में फंस गया। वह बेवजह धन उड़ा रहा था और दिन रात आवारागर्दी करता था। पुरोहित दुर्जन पूजा पाठ के बहाने रामनाथ से लगातार धन लेता रहा और धीरे धीरे रामनाथ की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो गया। अब तो स्थिति यह हो गई कि घर में खाने पीने का भी अभाव हो गया। नगरवासी रामनाथ की दुर्दशा देखकर हंसते और ताने मारते। उसकी दशा का मजाक उड़ाया जाता। यह सब देखकर रामनाथ को आत्मग्लानि होने लगी। उसने सोचा, मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इस विचार के साथ वह नदी की ओर बढ़ चला, लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था। माथे पर चंदन का टीका और उनके लंबे केश उन्हें अद्वितीय बनाते थे। संत को देखकर रामनाथ ने उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने कहा, हे पुत्र, हे रुक, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या बात है? रामनाथ ने रुककर संत के समक्ष अपना पूरा हाल सुना दिया। उसकी बातें सुनकर संत ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। संत बोले, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी परेशानियां उसी दिन से शुरू हुई जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। उसकी भगवान के प्रति निष्ठा और नित्य पूजा पाठ के कारण तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। संत की बातें सुनकर रामनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत शहर गया और अपने छोटे पुत्र अर्जुन के घर पहुंचकर अपनी बहू सीता के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला। थक हारकर पुरोहित दुर्जन फिर से अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके कहे अनुसार रंग की कटोरी भी रामनाथ के घर से ले आई, लेकिन उसका जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया है। ऐसा लगता है मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से फिर सब कुछ देखा और कहा, हे शिष्य, रामनाथ की छोटी बहू अत्यंत चतुर और दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे इरादों को पहले ही समझ लिया था। उसने कटोरी में से वह रंग निकाल दिया था जो गौ माता को लगाया गया था। इसी कारण रामनाथ का सुख समृद्धि अब भी उसके पास बनी हुई है। जब तक वह छोटी बहू रामनाथ के घर में रहेगी, तब तक तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरु ने आगे कहा, अब तुम्हें किसी भी तरह से उस छोटी बहू को रामनाथ के घर से बाहर करना होगा, तभी रामनाथ के जीवन में कष्ट आएंगे। पुरोहित दुर्जन ने गुरु की यह बात मान ली और रामनाथ के परिवार में फूट डालने की योजना बनाने लगा। अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में रामनाथ के घर पहुंचा। रामनाथ ने उसे इस अवस्था में देखा तो पूछा, पुरोहित जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? पुरोहित दुर्जन ने गंभीर स्वर में कहा, रामनाथ जी, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आपने जल्द ही इसका समाधान नहीं किया तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके बेटों को व्यापार में बड़ा नुकसान होगा और आपके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। रामनाथ ये सुनकर घबरा गया और चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कृपया हमें इस संकट से बचने का उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं। जो भी आप कहेंगे हम अवश्य करेंगे। पुरोहित दुर्जन ने रामनाथ की घबराहट भांप ली और समझ गया कि वह अब उसके जाल में फंस चुका है। उसने कहा, इस संकट से बचने का एक ही उपाय है। आपकी छोटी बहू सीता आपके परिवार के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक वह इस घर में है, आपका और आपके परिवार का दुर्भाग्य दूर नहीं होगा। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप उसे तुरंत अपने घर से निकाल दें। रामनाथ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार पुरोहित के जोर देने पर उसने उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। रामनाथ ने कहा, पुरोहित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए, मुझे अपनी बहू को कब घर से निकालना चाहिए? पुरोहित दुर्जन ने उत्तर दिया, रामनाथ जी, समय व्यर्थ मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके उसे घर से निकाल दीजिए। यह कहकर पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट गया। रामनाथ इस स्थिति से अत्यंत उदास हो गया। वह सोचने लगा,
मेरी छोटी बहू सीता तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। वह न केवल मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का भी ख्याल रखती है। मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूँ? लेकिन फिर वह विचार करने लगा, यदि वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे इस कठोर निर्णय को लेना ही होगा। यह सोचकर रामनाथ अपनी छोटी बहू सीता के पास गया और दुखी मन से बोला, बहू, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस घर को आज ही छोड़ना होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। सीता ससुर की बात सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि यह सब दुष्ट पुरोहित की साजिश है। उसने नम्रता से कहा, ठीक है पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इस घर को छोड़ देती हूँ। जब रामनाथ का छोटा बेटा अर्जुन यह सब देखता है तो वह भी गुस्से और दुख से भर जाता है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। अर्जुन और सीता घर छोड़कर शहर चले गए। वहां उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। अर्जुन अत्यंत मेहनती और ईमानदार था। कुछ समय बाद उसने शहर में अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, जो उसकी लगन और ईमानदारी के कारण तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और उन्होंने शहर में अपना खुद का घर खरीद लिया। इधर रामनाथ का घर पुरोहित दुर्जन की चालों के कारण बर्बादी की कगार पर आ गया। घर में हर दिन झगड़े और कलह होने लगे। रामनाथ का बड़ा बेटा बुरी संगति में फंस गया। वह बेवजह धन उड़ा रहा था और दिन रात आवारागर्दी करता था। पुरोहित दुर्जन पूजा पाठ के बहाने रामनाथ से लगातार धन लेता रहा और धीरे धीरे रामनाथ की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो गया। अब तो स्थिति यह हो गई कि घर में खाने पीने का भी अभाव हो गया। नगरवासी रामनाथ की दुर्दशा देखकर हंसते और ताने मारते। उसकी दशा का मजाक उड़ाया जाता। यह सब देखकर रामनाथ को आत्मग्लानि होने लगी। उसने सोचा, मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इस विचार के साथ वह नदी की ओर बढ़ चला, लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था, माथे पर चंदन का टीका और उनके लंबे केश उन्हें अद्वितीय बनाते थे। संत को देखकर रामनाथ ने उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने कहा, हे पुत्र, ठहरो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या बात है? रामनाथ ने रुककर संत के समक्ष अपना पूरा हाल सुना दिया। उसकी बातें सुनकर संत ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। संत बोले, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी परेशानियां उसी दिन से शुरू हुई जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। उसकी भगवान के प्रति निष्ठा और नित्य पूजा पाठ के कारण तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। संत की बातें सुनकर रामनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत शहर गया और अपने छोटे पुत्र अर्जुन के घर पहुंचकर अपनी बहू सीता के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे परिवार की लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी सुख और शांति बनी रही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से हमारा घर क्लेश और दुखों से घिर गया है। सीता ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं तुरंत घर लौटती हूँ। यह घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा ही है। मैं पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित ने हमें बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचा था। सीता ससुर और अपने पति के साथ खुशी खुशी घर लौट आई। मित्रों, इस संसार में कई लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों पर भरोसा करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही परिवार को तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। सीता के घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद रामनाथ का व्यापार फिर से चलने लगा। उसका परिवार एक बार फिर सुख शांति से भर गया। घर में खुशियां लौट आई और रामनाथ ने समझ लिया कि सही निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। भगवान विष्णु ने गौ माता से कहा, हौरी किया, हे गौ माता, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। जिस घर में इन 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है, उस घर का नाश सुनिश्चित है। गौ माता ने पूछा, हे प्रभु, वे 3 लोग कौन हैं? भगवान विष्णु ने कहा, पहला, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती है, वहां निश्चित रूप से विनाश होता है। दूसरा, जिस घर में लालची, कुटिल और अनैतिक आचरण वाली स्त्री का प्रभाव हो, वहां धन कभी नहीं टिकता। और तीसरा,
जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है, वह घर भी बर्बाद हो जाता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे गौ माता, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर बनता है। तो सुनो, गीता में मैंने कहा है कि मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गौ माता ने यह सुनकर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और विवेक का अनुसरण करना ही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है। इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया अपनी अमूल्य टिप्पणियां हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आशा है कि इस कथा ने आपको आध्यात्मिक प्रेरणा दी हो। प्रिय दर्शकों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से